ऐसे मंदिर के सामने इस समय बैठा हूँ। एक रहस्य से भरपूर मंदिर इसको कहा जा सकता है इसके टेढ़े खंभों के कारण। बट इसमें से 3 दरवाजे ऐसे हैं जो साल में एक दिन खोले जाते हैं, बसंत पंचमी के दिन। अंदर बहुत सुंदर चित्रण है। राधे राधे दोस्तों, मैं हूं संजय खुराना और आप देख रहे हैं दोस्तों संजय खुराना फ्लिक्स। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूं वृंदावन में, और वृंदावन में हम एक ऐसे मंदिर के सामने इस समय बैठा हूं जिसका रहस्य, एक रहस्य से भरपूर मंदिर इसको कहा जा सकता है इसके टेढ़े खंभों के कारण। ये मंदिर जिस खंभों पर खड़ा हुआ है वो सारे के सारे खंभे टेढ़े हैं। तो आज मैं आपको ये मंदिर पूरा अंदर से दिखाने की कोशिश भी करूंगा और इस रहस्य को भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर के खंभे आखिरकार टेढ़े क्यों हैं। सबसे पहले आप एक बार इस मंदिर का पूरा ओवरव्यू लीजिए, पूरा आप दर्शन कीजिए बाहर से मंदिर के। पहले दोस्तों मैं आपको वृंदावन में इस मंदिर की लोकेशन बता देता हूँ। आप ठीक मेरे पीछे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये इसका एंट्री गेट है। एंट्री गेट के जस्ट बाहर जो है निधि वन है। तो ये कहा जा सकता है कि ये जस्ट एडजॉइनिंग निधि वन के बिल्कुल साथ ही लगा हुआ ये मंदिर है। और इस मंदिर के आप कंपाउंड देखिए, कितना बड़ा कंपाउंड है। लोग अक्सर यहाँ पे, अभी तो मैं जिस टाइम पे आया हूँ काफ़ी धूप है यहाँ पे, बट शाम के टाइम पे या सुबह सुबह के टाइम पे यहाँ पे मतलब बहुत लोग बैठे होते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे पीस ऑफ माइंड बहुत मिलता है। और साथ ही निधि वन है और ये पूरा का पूरा एरिया जो आप कह सकते हो कि मंदिरों से घिरा हुआ है। मंदिर की टाइमिंग को लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है, तो मैं मंदिर की टाइमिंग आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। शाम को ये 5:30 बजे खुलता है। मोस्टली कहा जाता है कि ये 4 बजे खुल जाता है, बट यहाँ पे जो है 5 बजे इसकी शाम की ओपनिंग है। मॉर्निंग की भी ओपनिंग मैं एक बार देख लेता हूँ, वो तो 6 बजे का टाइम, मोस्टली सभी मंदिरों का 5-6 बजे का टाइम होता है। तो ये इसका टाइमिंग है मंदिर का। और इस समय क्या है कि इस मंदिर के अंदर दोस्तों एक दरवाज़ा है जो मैंने सुना है। अभी मैंने बाहर कुछ लोगों से बात करी, पंडित जी से भी बात करने की कोशिश करी, तो यही पता चला कि यहाँ पे एक जो मेन दरवाज़ा है जो साल में एक बार खुलता है। तो सबसे ज़्यादा महत्व जो है उस रूम का बताया जाता है कि जो रूम साल में एक बार खुलता है और वो वसंत पंचमी के दिन खुलता है, तो इसलिए उसको वसंत रूम भी बोला जाता है। बाहर से मैं मंदिर देख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत है। पूरा का पूरा मंदिर जो है संगमरमर मार्बल का बना हुआ है। मेरे हाथ में डंडी देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बंदरों का बड़ा प्रकोप रहता है दोस्तों। अभी भी जब मेरे सामने दुकानदार से बात हो रही थी, वो कहता है कि सर आप व्लॉग बना रहे हो ना, तो एक चीज़ का आप ज़रूर मेंशन करना कि यहाँ पे मंदिर की कोई रख रखाव नहीं है और किसी तरीके की यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं की जाती। बंदर कभी किसी का हाथ काटता है, कभी किसी की कोई चीज़ उठा के ले जाता है। तो इसी वजह से मैं जो अपने हाथ में छड़ी रखी हुई है, क्योंकि शूट भी कर रहे हैं सामने और मेरा गॉगल भी है, तो मतलब भरोसा नहीं किया जा सकता। एनीवे दोस्तों, ये इस मंदिर के पीछे एक स्टोरी है जो कहा जाता है कि लखनऊ का सेठ था, उसके कोई संतान नहीं थी। तो वो बहुत, उसको किसी ने बोला कि भाई ऐसे ऐसे वृंदावन जाओ, बांके बिहारी जी के आगे अर्जी लगाओ और उनसे जो है मन्नत मांगो। तो वो यहाँ से माला लेके गया, मन्नत की माला जिसको बोलते हैं, वो मन्नत की माला वो लेके गया और उसने जो है काफ़ी पूजा वगैरह करी। जिस तरीके से पंडित जी ने कहा था उसने वो मन्नत को जो है उसके उपाय किए। तो खुशी की बात यह है कि ये सारे उपाय करने के बाद उनके घर संतान की प्राप्ति हुई उनको, और एक संतान भी नहीं, एक साथ जुड़वा उनके 2 बच्चे हुए। अभी अंदर मंदिर में आपको मैं, खुल जाएगा मंदिर, लेके चलूँगा। वहाँ पे उनके 2 बच्चों की फ़ोटो भी है जो ज़मीन पे ही एक चित्रण करके बनाई गई है। तो इस जब उनकी मन्नत पूरी हुई तो उसके बाद उन्होंने इस मंदिर का जो है भव्य तरीके से निर्माण करवाया। तो आज लगभग इस मंदिर को बने हुए लगभग 150 साल हो चुके हैं। बट इस मंदिर की खूबसूरती बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब शाम में लाइटें जलती हैं तो मंदिर अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। इसकी चित्रकारी आप देखिए। इस मंदिर को आप रिलीजियस और हिस्टोरिकल दोनों रूप से आप आके इसका अनुभव ले सकते हो। देखिए ये हैं वो टेढ़े खंभे जिसके कारण इस मंदिर को टेढ़ा खंभा मंदिर भी बोला जाता है। ख़ास बात यह है कि ये बहुत अच्छे क्वालिटी के संगमरमर के बने हुए हैं और साथ ही एक सिंगल पत्थर के बने हुए हैं। इसमें कोई मार्बल में जोड़ नहीं है, इस पिलर को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। चलिए मैं आपको नज़दीक से ये टेढ़े खंभे दिखाता हूँ, जिसको देखने के लिए लोगों में कुछ साथ रहता है कि ये कैसे खंभे हैं जो टेढ़े हैं।
ये देखिए प्योर संगमरमर है और इसको कोई जॉइंट नहीं है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखिए यही मंदिर की फ्रंट व्यू से दिखते हैं और काफ़ी शोभा बढ़ाते हैं। लायन देख रहे हैं, टाइगर, ये भी जो है सिंगल संगमरमर में बना हुआ है। अच्छा, जब ये बना होगा दोस्तों तो बहुत सुंदर लगता होगा। अब कुंज गलियों से निकलते हुए, वृंदावन की जो पतली पतली गलियों से निकलते हुए इतने अच्छे कंपाउंड के साथ ये मंदिर को बनाया हुआ है। चलिए अंदर चलते हैं। अच्छा, इस मंदिर के बारे में दोस्तों एक और चीज़ कही जाती है, यहाँ पे 3 दरवाजे ऐसे हैं जो नहीं खोले जाते। अब इन दरवाज़ों के पीछे कोई राज नहीं, बट ये है कि ये दरवाजे जो खोले जाते हैं सिर्फ साल में 1 दिन। चलिए पहले आपको ये मैं दरवाजे दिखाता हूँ, फिर आपको अंदर मंदिर के दर्शन करवाऊँगा। तो ये देखिए ये दरवाजे हैं जो, वैसे ये गिनती में लगभग 5 दरवाजे हैं, बट इसमें से 3 दरवाजे ऐसे हैं जो साल में 1 दिन खोले जाते हैं, बसंत पंचमी के दिन। तो ये जो देखिए दरवाजे, और कहते हैं कि अंदर जब बिहारी जी के अंदर दर्शन करवाए जाते हैं तो बहुत सुंदर रूप में दर्शन होते हैं और 1 महीना पहले उसको पीले कलर के फूलों से सजाना शुरू कर देते हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी, जिसमें वो लखनऊ का जो सेठ था उसने मन्नत मांगी थी जिससे उसके पुत्र हुए थे, वो मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। आइए। ये देखिए नीचे, ये देखिए वो सेठ है जिन्होंने ये मंदिर के निर्माण करवाया, और उनके जो पुत्र के साथ उनकी फ़ोटो ये आप देख सकते हो। ये उनके 2 जुड़वा पुत्र हुए थे, बल्कि एक बार नहीं 2 बार बल्कि उनको संतान हुई, वो भी जुड़वा। तो इसका नीचे जो है लगाने का मकसद भी ये था उनका कि जब भी यहाँ पे कोई भक्तगण आते हैं भक्ति में लीन, और यहाँ पे जो है पाँव रखेंगे, उनके ऊपर से निकलेंगे, तो जिस भाव से आएंगे राधा राधा करते हुए, तो उनको भी इसका ज़रूर फल मिलेगा। तो अभी बाहर ये फूल वाले हैं, यहाँ से हम अंदर चलते हैं और अंदर दर्शन करते हैं। तो ये मैंने थाली ले ली है जिसमें फूलों का उनको माला चढ़ाई जाती है, और जो दर्शन है बड़े सुंदर दर्शन है राधा रमन जी के। तो चलिए अंदर दर्शन करते हैं। ये देखिए बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर चित्रण है। ये दर्शन मैं आपको करवा पा रहा हूँ, बड़े अद्भुत और बड़े सुंदर दर्शन है। जब आप इसको प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो आप इसको फील कर पाएंगे। देखिए ये मंदिर बंद हो गया है क्योंकि 15 मिनट के लिए ये मंदिर खुलता है, तो उसके बाद ये कपाट जो है बंद हो जाते हैं। इसमें आप ठाकुर राधा रमन जी के लिए यहाँ पे उनकी सेवा भी कर सकते हैं। सेवा के लिए ये आपको पूरे संपूर्ण सेवा जो होती है उसमें 21,000 रुपये है, जिसमें आप संपूर्ण सेवा कर सकते हो। और श्री जी की पोशाक के लिए 11,000 रुपये, और दैनिक भोज के लिए जो है वो 5100 रुपये। ऐसे ही माखन मिश्री का प्रसाद है, आरती सेवा, इत्र सेवा है। तो अलग अलग सेवा है, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी पॉकेट के अनुसार यहाँ पे आके राधा रमन जी को सेवा कर सकते हैं। और जो भी आप सेवा यहाँ करते हैं तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ से रसीद जरूर लेके जाइएगा। अच्छा, ये अभी दोस्तों कपाट जो है बंद हो गए हैं, बट ये भोग लगने के लिए बंद हुए हैं। ये जैसे शाम को 5 बजे मंदिर खुल जाता है, अभी मैंने टाइमिंग कंफर्म करी है, शाम को 5 बजे खुलता है और 9 बजे तक खुला रहता है मंदिर। बट ये बीच बीच में इसी तरीके से कपाट बंद हो जाते हैं भोग लगने के लिए। और सुबह जो है ये मंदिर 8:30 बजे खुलता है, 12 बजे तक। और सेम प्रक्रिया रहती है कि भोग लगता है, कुछ कुछ टाइम के लिए बीच में बंद हो जाता है।
दोस्तों ये दर्शन करके आपको कैसा लगा यहाँ शाहजी मंदिर आकर? इसी को ही टेढ़ा खंबा मंदिर भी बोला जाता है। आप यकीन मानिए मुझे अंदर जितने ही मैंने 5-7 मिनट स्पेंड किए, बहुत सुंदर मेरे को दर्शन हुए और बहुत अच्छा मुझे शांति का अनुभव हुआ। आप में से यहाँ कौन कौन आ चुका है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और संजय खुराना फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे दोस्तों, मैं अगले ब्लॉग में आपको मिलता हूँ ऐसे ही किसी पवित्र स्थल पर।